हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम है उसके लिए हम आपको तैयारी करवा रहे हैं। तो मेरी तरफ से आपको इंडियन पॉलिटी का जो कंपोनेंट है वो चल रहा है, ठीक है। और इसी में हम क्या कर रहे हैं, अभी आपका कंप्यूटर भी शुरू कर देंगे क्योंकि इस सिलेबस के अंदर कंप्यूटर भी इन्होंने डाला हुआ है। ओके। और इसके अलावा जो है हिस्ट्री का भी कंपोनेंट चल रहा है, ज्योग्राफी का भी कंपोनेंट चल रहा है, पॉलिटी भी चल रही है। तो अभी काफ़ी टाइम है आपके पास, आराम आराम से कीजिए, अच्छे से कीजिए और अच्छी तैयारी इस बार कीजिए। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि अच्छे से कोई भी किस्म किसी भी किस्म की कोई भी कमी ना रहे। ओके। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, थोड़ा बेसिक बेसिक चीज़ें लेंगे फिलहाल हमने इस कंप्यूटर में क्या क्या करना है। ओके। तो देखिए थोड़ा सा बेसिक आइडिया लेंगे, कंप्यूटर क्या होता है, किस तरह से कंप्यूटर्स इवॉल्व हुए, कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, मेन जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हैं वो है, मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से, नेटवर्किंग डिवाइसेस इनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इंटरनेट इंटरनेट सिक्योरिटी, वायरस, एमएस ऑफिस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेजेस देखेंगे, डाटा रिप्रेजेंटेशन, इसके अंदर हम कन्वर्जन को सीखेंगे। ओके, बेसिक कन्वर्जन ही सीखनी है, ज़्यादा हायर लेवल पे हम जाएंगे नहीं। और हिस्ट्री एंड जनरेशन ये मैं लास्ट पे करवाऊंगा। यूजुअली इसको स्टार्टिंग में किया जाता है लेकिन मैं इसको लास्ट पे करवाऊंगा क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसके अंदर जब हिस्ट्री और जनरेशन पढ़ेंगे उसके लिए उनका नॉलेज होना ज़रूरी है। तो वो तभी आपको आएगा जब हम पूरा का पूरा ऊपर वाले जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको करेंगे। और उसके बाद ही वो सारे कंपोनेंट जो हैं कवर करने के बाद आप इसको बहुत आसानी से समझ पाओगे। आई बात समझ? तो आज हम थोड़ा सा बेसिक कंप्यूटर के बारे में और कंप्यूटर की इवोल्यूशन के बारे में जानेंगे। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा, ठीक है। देखिए कंप्यूटर की अगर हम बात करें, कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये तो मालूम है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलेगा। ओके। और ये कंप्यूटर क्या काम करता है, इसको हम यहां से कोई इनपुट देते हैं। इनपुट क्या हो सकता है? मिसाल के तौर पे म्यूजिक चलाना है तो म्यूजिक के लिए आप अपनी स्क्रीन पे क्या करोगे, क्लिक कर दोगे, तो वो आपने इनपुट दिया। ओके। फिर उसके बाद कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा कि ये म्यूजिक को ऑन करना चाहता है या ऑफ करना चाहता है या किस म्यूजिक को ये प्ले करना चाहता है। ओके। तो प्रोसेस करेगा, लेकिन स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि प्रोसेसिंग हमें नहीं दिखती, हमें डायरेक्टली रिजल्ट दिखाई देता है। कभी कभी प्रोसेसिंग होने में कोई अगर बड़ी चीज है उसको टाइम भी लगता है, जहां पर वो आपको लोडिंग की शक्ल दिखाएगा, है ना, या फिर ऐसे लिखकर दिखाएगा, प्रोसेसिंग की शक्ल दिखाएगा, मूविंग, कॉपिंग, है ना। तो वो क्या हो रहा है, वो प्रोसेस हो रहा होता है। और फिर उसके बाद हमें डिजायर्ड जो हमारा रिजल्ट होता है वो मिल जाता है। यानी अगर आपने म्यूजिक के लिए क्लिक किया म्यूजिक हो जाएगा, कॉपी के लिए क्लिक किया वो कॉपी कर देगा, पेस्ट के लिए क्लिक किया वो पेस्ट कर देगा। बात समझ आ रही है आपको? तो ये होता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या काम करेगा, एक इनपुट लेगा हमसे, उस इनपुट को प्रोसेस करेगा और उसके बाद जिस हिसाब से आपने इनपुट दिया होगा उस हिसाब से ये क्या काम करेगा, रिजल्ट को जनरेट करेगा। यहां तक क्लियर है? बेसिक है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। ये बात भी याद रखना, कंप्यूटर जो है लैटिन वर्ड से लिया गया है, कंप्यूट से। इसका मतलब होता है टू कैलकुलेट, कैलकुलेट करना। ओके। स्टार्टिंग में कैलकुलेटर्स आए थे, उन्हीं को कंप्यूटर बोलना उन्होंने शुरू कर दिया। फिर उन्हीं में मॉडिफिकेशन आई, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स आ गए, फिर डिजिटल कंप्यूटर्स आ गए। ये हम देखेंगे किस तरह से कंप्यूटर का इवोल्यूशन हुआ है। ओके। सबसे पहले एबेकस लाया गया। अब एबेकस क्या था? एबेकस जो है एक, यहाँ पे मैं फोटो डालना भूल गया, मैं फोटो डाल दूंगा। ओके। या फिर गूगल पे सर्च करना एबेकस क्या थी। इस तरह का एक डिवाइस था, ऐसा लकड़ी का बॉक्स था जिसमें ऐसे बीच में स्ट्रिंग्स डाले हुए थे और उनमें ऐसे गोल गोल बॉल्स डाले हुए थे। ओके। और वो नंबर में थे, पहले एक था, फिर दो थे, फिर वो तीन बॉल थे, फिर चार बॉल थे। इसका इस्तेमाल किया जाता था, काउंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जो ब्लाइंड लोग होते थे वो इसका इस्तेमाल करते थे कैलकुलेशन के लिए। आई बात समझ? तो ये किसने बनाया था? टिम क्रैनमर ने बनाया था। किनके लिए? ब्लाइंड लोगों के लिए। तो ये भी एक तरह की उस टाइम पे अजीब किस्म की टेक्नोलॉजी देखने को मिल गई थी, ठीक है। तो ये एक इवोल्यूशन आ रहा था, एक नई टेक्नोलॉजी देखने को मिली थी। हालांकि ना ये इलेक्ट्रॉनिक थी ना ये डिजिटल थी। ओके। ये मैकेनिकल था। मैकेनिकल क्या कहेंगे, बिल्कुल हाथ से चलने वाला था। ओके। उसके बाद आए पास्कल। तो पास्कल ने क्या काम किया, इन्होंने पहला अर्थमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर, जिसको पास्कलाइन कैलकुलेटर भी कहते हैं, ये बनाया। इनका नाम था ब्लेज पास्कल, 1642 के अंदर। ये वही पास्कल है आपका जो प्रेशर का भी यूनिट हम पढ़ते हैं, यही प्रोबेबिलिटी में भी हम पास्कल के बारे में पढ़ते हैं। ओके। तो इन्होंने ही ये दिया था पहला अर्थमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर, इन्होंने बनाया था। ये क्या काम करती थी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया करती थी। ओके। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी इससे की जाती थी। उसके बाद ये था क्या, मैकेनिकल कंप्यूटर था। ओके। अर्थमेटिक
मैकेनिकल कैलकुलेटर था। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद आते आपके चार्ल्स बाबेज। और चार्ल्स बाबेज जो है ये आपके फादर ऑफ कंप्यूटर हैं, और फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर जो है वो एलन ट्यूरिंग आएंगे, वो आगे हम उनके बारे में पढ़ेंगे। चार्ल्स बेबेज ने दो तरह की मशीन्स बनाई, एक इन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया, दूसरा एनालिटिकल इंजन बनाया। डिफरेंस इंजन जो है 1822 के अंदर बनाया, जो बेसिक अर्थमेटिक कैलकुलेशन किया करता था, और एनालिटिकल इंजन जो है 1834 के अंदर बनाया, जो लॉजिकल यूनिट्स परफॉर्म करता था। लॉजिकल क्या कि भाई 8 बड़ा है या 9 बड़ा है, 100 बड़ा है या 1000 बड़ा है, तो थोड़ा लॉजिकल काम जो है वो परफॉर्म लगा करने। ओके, ये तो रहा यहाँ पे मिड 19th सेंचुरी तक ये चलता रहा। उसके बाद क्या होता है, लेट 19th सेंचुरी में 1890 में आते हैं नए भाई साहब हरमन हॉलर्थ। ये बनाते इलेक्ट्रॉनिक टेबुलर और पंच्ड कार्ड का इन्वेंशन। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, पंच्ड कार्ड किसने डेवलप किए। इवन के इनको हरमन कार्ड्स या हॉलर्थ कार्ड भी इनको बोलते थे। ये इन्होंने नया एक किस्म का कह सकते कैलकुलेटर जैसा था, ओके, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, वो कैलकुलेशंस परफॉर्म किया करती थी, लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किया करती थी, ये सारी चीज़ें। बाद में फिर हम देखते हैं 20th सेंचुरी में, मिड 20th सेंचुरी में 1937 से लेकर 44 तक हॉवर्ड एल्केन आए। इन्होंने हॉवर्ड मार्क 1 इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर बनाया। देखो, इलेक्ट्रो भी था, मैकेनिकल भी था, ओके, और ये पहला लार्जेस्ट कंप्यूटर था, और ये इतना बड़ा था लगभग एक कमरे का जितना था। ओके, इनमें आज मैं पिक्चर डालना भूल गया, कल मैं पिक्चर्स भी डाल दूंगा, आप देख लेंगे कितने कितने बड़े कंप्यूटर थे। ओके, इवन के आप देखोगे अगर जो पहला मार्क्स कार्ड, ये सॉरी, पहला जो मेमोरी कार्ड था ना, मेमोरी कार्ड 5 MB का था, और वो 5 MB का मेमोरी कार्ड जो 5 लोग लगते थे उसको उठाने में। आज आपके फ़ोन में जो मेमोरी कार्ड लगता है 132 GB, 64 GB, कितना साइज होता है उसका, 256 GB, वो इतना छोटा साइज है ना, इतना छोटा साइज कि 2 उंगलियों के बीच में रखोगे, थोड़ा इधर उधर हो गया घूम जाएगा, है ना। तो आप आइडिया लगाओ पहले ये कंप्यूटर कितने बड़े थे और आज कितना कंप्यूटर छोटा हो गया। आपका मोबाइल फोन ये भी एक कंप्यूटर है। ओके, फिर आते हैं आपके एटानासॉफ बैरी। ये दो थे, एक था जॉन विंसेंट एटानासॉफ, दूसरे थे क्लिफोर्ड ई बैरी। इन्होंने कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे काम किए। इन्होंने पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया। इन्होंने ही आपका इनायक, इनायक देखो, इनायक में याद रखना, इसमें थे आपके जॉन मैकली और आपके जॉन प्रेस्पर एस्कर्ट। आगे भी इन्होंने काम किया, एनायक में भी इन्होंने काम किया है, और उसके बाद जो है इन्होंने यूनिवैक में भी काम किया है। ठीक है, तो इनायक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये पहला इलेक्ट्रॉनिक जर्नल पर्पस कंप्यूटर है। जर्नल पर्पस यानी इससे बाकी भी काम परफॉर्म किए जाते थे। ओके, इसके अंदर टोटल 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगे थे। पहले यही वैक्यूम ट्यूब्स का ही इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद हम देखते हैं यूनिवैक। यूनिवैक भी इन दोनों ने ही मिलकर इसको बनाया है, और ये पहला कमर्शियल कंप्यूटर था। एडसेक की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ये मॉरिस ने बनाया था, और उनकी जो टीम थी उन्होंने बनाया था इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए। तो एक तरह का स्टोरिंग कंप्यूटर था, स्टोरिंग डिवाइस थी। ये जितनी भी चीज़ है, ये एवोल्यूशन के अंदर हमने देखा ना, एबाकस से लेकर एबाकस, पास्कल, डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, उसके बाद आगे आपके हार्मन हॉलर्थ आ गए, हॉवर्ड एल्कन आ गए जिन्होंने मार्क 1 इलेक्ट्रॉनिकल कंप्यूटर बनाया, एडेनसॉफ बेरी कंप्यूटर, इनायक, एडसेक, यूनिवैक, ये सारे आपको रट लेने हैं। इसमें कोई समझने वाली चीज़ नहीं है, ये सारा रटने वाला है, ये सारे रट लेना, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन आएगा एडसेक की फुल फॉर्म क्या है, एडसेक किसने डेवलप किया, किस सेंचुरी में डेवलप हुआ, अगर ज़्यादा है वो इसको टफ बनाएगा। ओके, उसके अलावा मैंने आपको बताया फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बाबेज, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एलन ट्यूरिंग, और ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है ये किसने डेवलप किया है, ये हम आगे पढ़ेंगे, जॉन वॉन न्यूमन। तो इन्होंने जो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जो मॉडर्न कंप्यूटर आर्किटेक्चर है ये, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, ये डेवलप किया है। आई बात समझ। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रहा, जिसके अंदर हमने देखा कंप्यूटर बेसिकली क्या है, ओके, और कंप्यूटर की डेफिनेशन देखी हमने, और किस तरह से कंप्यूटर ओवर द टाइम इवॉल्व हुआ, जहाँ पर पहले एक पास्कल ने बस एक एबेकस बनाया, उसके बाद हमने देखा रूम साइज्ड कंप्यूटर बन गए जिनके अंदर बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब्स लगाए, और फिर किस तरह से आराम आराम से कंप्यूटर्स बनते गए। ओके, अब क्या हिस्ट्री रही,
किस किस जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कैसे थे, सेकंड कैसे थे, थर्ड कैसे थे, वो सारे डिटेल में हम लास्ट में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पढ़नी ज़रूरी है, मेमोरी का कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है, सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है, उसको प्रॉपरली समझने के लिए। ओके, जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो वो आपके सामने चाय कम पानी हो जाएगा उस वक्त। ठीक है, तो इतना काफ़ी है। तो कल हम थोड़ा सा कंप्यूटर का आर्किटेक्चर समझेंगे और उसके बाद कंप्यूटर के कंपोनेंट स्टार्ट करेंगे और इस तरह से इस पूरी सीरीज़ को कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।